हरिओम शुक्ला है। गोंडा सदर में हमारा सिलेक्शन लेखपाल के पद पर हुआ। 31 जनवरी के भीतर हम लोगों को तहसील स्तर पर बुलाया गया और हम लोगों को एसडीएम के आदेश के द्वारा हल्का भी दे दिया गया। हमसे एग्री स्टेक में घरौनी में निर्वाचन संबंधी कार्यों में हमारी उपस्थिति ली गई। हमारे न आने पर हमसे लिखित स्पष्टीकरण मांगना भी गया और उसके कुछ दिनों बाद इस समय का निर्णय, वर्तमान का जो निर्णय है वो ये है कि फिर से जो है एक प्रश्न को लेकर विवाद है। हमारी नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया जबकि हमसे काम लिया गया। हमारी कई मित्र बहनें ऐसे हैं जिन्होंने एक जगह से रिजाइन दी है, नौकरी छोड़ी है, दूसरे जिले में कमरा लिया है उस नौकरी को करने के लिए जो कि लेखपाल के लिए सपने सजाए थे। अब हमारा मांग ये है कि हमारी नियुक्ति जो 8000 पदों पर फाइनल लिस्ट आई थी उन लोगों को लेखपाल के पद की नियुक्ति त्वरित रूप से प्रदान की जाए जिससे हम अपने हलके में जाके कार्य कर सके। अधिकारियों से कोई बात हुई आप लोगों की? कोई अधिकारी से बात? हमारे किसी भी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई। हम अपनी शीर्ष संस्था का सम्मान करते हैं। हमें कोई शौक नहीं लगा है यहाँ पर आकर के धरना देने का। इन बहनों को देखिए आप, कैमरा करिए, ये हमारी बहनें कहाँ से आई हैं? इतने दूर दूर से अपनी बहनें आई हैं, संख्या में आप लोग होंगे। कई हमारी ऐसी बहनें हैं जो माँ है, अपने बच्चे को लेकर के आई हैं। हम लोगों को शौक नहीं लगा है धरना करने का। बस हमारी मांग इतनी है कि हम लोगों को हमारा हल्का दे करके हमारा कार्य सौंपा जाए जिससे उत्तर प्रदेश सरकार में हम अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। हम पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, हम आंदोलनकारी नहीं हैं, लेकिन हमारी पेट पर आज हाथ उठा है और हमें ये मजबूर करना पड़ा कि हम अपनी बात को रखें। हम केवल अपनी बात रखने आए हैं और हम पूरे धैर्य के साथ, पूरी अहिंसा के साथ है। हमारे सारे भाई बहन इस बात के साथ हमारे साथ उपस्थित है कि कोई भी उपद्रव के बिना अपनी बात रखें। 2021 में हम लोगों ने टेट की परीक्षा दी, जिसके बाद लेखपाल भर्ती का एग्जाम दिया हम लोगों ने वर्ष 2022 में, जिसका परिणाम आने तक हमें इंतजार करना पड़ा 1 साल का। 31 दिसंबर 2023 को हमारा लेखपाल का रिजल्ट आया। उसके बाद माननीय राजस्व परिषद ने एक नोटिस निकाला और उसने कहा कि 31 जनवरी तक सब चयनित लेखपालों की नियुक्ति हो जाएगी और 31 जनवरी और कई सारे हमारे साथी लेखपाल भाई बहन अपने अपने जनपद में जाकर के योगदान आख्या ले ली और उसके बाद उन्हें हल्का आवंटित कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश राजस्व सेवा नियम 2006 ये कहती है यदि आपने योगदान आख्या दे दी है तो उस दिन से आपकी नियुक्ति मानी जाएगी। तो इस तरीके से और उसके बाद दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे कई साथी लेखपाल अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके इस 2000 ग्रेड पे की नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रुप सी की नौकरी के लिए आए हैं, मैं इसलिए कि वो हमारे गृह जनपद में रह करके, गृह तहसील में रह करके काम कर सके। अपनी उस बहुत महंगी 4000-5000 ग्रेड पे की नौकरी को छोड़ करके आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे कई साथी लेखपाल भाई बहनों से अपने हल्का आवंटन के बाद अपने तहसील में कार्य भी करवा लिया गया था, बिना वेतन के उन्होंने कार्य किया। और उसके बाद हमें ये कहा गया, सबसे राजस्व परिषद ने नियुक्ति की तारीख आगे बढ़ाते गई। 31 जनवरी फिर से नोटिस निकाला 15 फरवरी के आसपास, फिर से नोटिस निकाला 23 फरवरी के आसपास। हमारे चेहरे देखिए, हमने कहा 23 फरवरी, हमसे बहुत ही उत्सुकता से 23 फरवरी का इंतजार कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रीगण द्वारा हमें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आता है और ये कहा जाता है कि 13 फरवरी का निर्णय में कि आगे सारे के सारे इस जो भी कार्रवाई चल रही है उस पर स्टे लगा दिया गया है और आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर राजस्व परिषद शांत रहा और ये मामला चलता रहा कि 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन 29 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद राजस्व परिषद ये कहता है कि स्टे लगा दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हमें नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी राजस्व परिषद से कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दें। हमारे 8000 के 8000 भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जल्दी से नियुक्ति पत्र दें।